नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीति। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़का ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अमापार हुआ। असुर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। पुचकार दुलार सिंगार करें, काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल, माता बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुंह से तो तले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए, फिर भी नहीं मनाए मनते हैं, फिर नहीं मनाए मनते हैं। खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में, खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में। ठुमक ठुमक आंगन में, रुनक झुनक महलन में। ठुमक ठुमक आंगन में, रुनक झुनक महलन में। कभी है पालने में है, कभी माँ की कनिया। कभी है पालने में है, कभी माँ की कनिया। खिला रही हैं कभी गोदियों में कामनियाँ। खिला रही हैं कभी गोद में कामनियाँ। कभी रिसाई किसी बात पे अगर रनिया, तो बोले हम नहीं पहने तुम्हारी पैंजनियाँ। तो बोले हम नहीं पहने तुम्हारी पैंजनियाँ। दो दो दशन मंद हसन मृदुल बचन बोले हैं लाल। ठुमक ठुमक आंगन में, रुनक झुनक महलन में। खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में। सियावर रामचंद्र की जय। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुरनारी शोभा निरख होती थीं बलिहार। कहती थीं सब परस्पर देखो तो यह रूप। नखसिक सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। बोलो श्री राम लला की जय। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखों चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी के सरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँव टेपाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वारपालिए गाज रहे। उरुदर नाभि तक मणिमाला, कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिनाओं सुदर त्रिवेणी तट वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठस्थल ऐसा है सुडौल, मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता शुचिता, सुंदरता पूर्ण हास देखो। उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजानु बाहु कंधे विशाल,
कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वहीं देख तो लो, वही ना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दशों दिशा वश में दर्शन यह दशन दिखाते हैं। दाडिम हीरा गण तारा गण, जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भरी रसीली रसिकों की। वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई, वह है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की, नासिका बालकों की। छवि किससे वर्णी जाय सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल, मदमर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का, मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले, क्या सुंदर केश सुहाते हैं। जिनसे जजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिन वे माताएं हैं, यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने ही जन्म धन्य ही हैं, जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय है, पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार। मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए। तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तब तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ। गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान। देह सदा ज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है, सब में वही समान।
कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के बड़े विविध विधि हैं, मिट्टी के घड़े विविध विधि हैं। सबके सब जल से भरे हुए, वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य आया, संपूर्ण घड़ों में है अटले कही महातेज माया, संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है। नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप में एक ब्रह्म जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, ये भी धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी हैं, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज। यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है। नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगत मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा शांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश।
इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित्य संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के समझो, नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है ये दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की ये शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। न किसी से बैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त ये ही प्रसाद हो। मेरी देह सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मैं मिलाऊं अपने को सब में यूं, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में यह प्रभाव हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मुझे उसमें कोई ना स्वाद हो। मेरा ध्येय सा महान हो, अपमान मान समान हो। नहीं ऊंच नीच का भेद हो, नहीं हर्ष हो न विषाद हो। मेरा उस जगह पे मुकाम हो, जहाँ एक राधे श्याम हो, जहाँ नित नया आनंद हो, जहाँ नित नया आह्लाद हो। श्री राम लला की जय। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी यह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम। भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम। घोड़ा रूप जगत यह सारा, शासन रूप लगाम, अयोध्या में प्रगटे हैं राम। धर्म सवार थका तो प्रभु ने यह लगाम ली थाम। न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम, अयोध्या
में प्रगटे हैं राम। आप न्यायकारी तब आए, करने उसे तमाम। पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा याम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम। सूर्यवंश में सूर्य सरीखे, उदित हुए सुख धाम। बंद हुए थे कमलों के मुख, जब आई थी शाम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम। प्रातः काल होते ही वे फिर बिकसे राधे श्याम। अयोध्या में